मार्केट चार्ट्स को लगातार देखना कभी-कभी किसी आनंद भूल भुलैया में खोने जैसा लगता है ना? तो आज के इस विश्लेषण में हम टेक्निकल एनालिसिस के एक ऐसे कमाल के टूल पर चर्चा करेंगे जो इस पूरे शोर शराबे को एकदम शांत कर देता है। चलिए, हेकन आशी के जरिए मार्केट क्लैरिटी को मास्टर करने का तरीका समझते हैं। स्क्रीन पर चार्ट खुलते ही वो जो लगातार लाल और हरी कैंडल्स फ्लिकर करती हैं, वो अक्सर दिमाग घुमा देती हैं। एक सेकंड में ग्रीन, अगले ही पल रेड। ये कंफ्यूजन मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफ़ी होता है। और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही घूमता है कि क्या सच में ट्रेंड बदल गया है या ये बस मार्केट का एक रैंडम शोर है। असल में इस सारी कंफ्यूजन की जड़ हमारी नॉर्मल कैंडलस्टिक्स की बनावट में ही छुपी होती है। देखिए, नॉर्मल कैंडल्स बिल्कुल डायरेक्ट रॉ प्राइस डेटा का इस्तेमाल करती हैं, एकदम किसी कच्ची और ऊबड़-खाबड़ सड़क की तरह। पर दूसरी तरफ हेकन आशी का अप्रोच काफ़ी मैथमेटिकली रिफाइंड होता है। ये पिछले कैंडल के डेटा और एक एवरेज कैलकुलेशन का यूज़ करके प्लॉट होता है। एक तरफ वो रॉ अनफिल्टर्ड डेटा है और दूसरी तरफ मैथमेटिकली प्रोसेस जानकारी जो किसी मक्खन जैसी स्मूथ हाईवे का एहसास देती है। तो आखिर ये हेकन आशी कॉन्सेप्ट है क्या? ये एक बहुत ही क्लासिक जापानीज चार्टिंग टेक्निक है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब ही होता है एवरेज बार। और सच बताएं तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हर एक बार पिछले बार्स के एवरेज से जुड़कर बनती है। इस तरह से एवरेजिंग करने पर पूरी विजुअल रिप्रेजेंटेशन अपने आप ही एकदम स्मूथ और क्लियर हो जाती है। इस सिंपल सी एवरेज कैलकुलेशन का नतीजा वाकई विजुअली स्टनिंग होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी सी छलनी से मार्केट की सारी गंदगी फिल्टर हो गई हो। वो जो छोटे मोटे रैंडम प्राइस मूवमेंट्स आंखों को थकाते हैं ना, वो सब गायब हो जाते हैं। और इस मार्केट नॉइस के हटते ही जो मेन ओवरआर्चिंग ट्रेंड होता है वो बिल्कुल क्लियर और सेफली विजिबल होने लगता है। अब इन स्मूथ आउट चार्ट्स को पढ़ना भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स तो बस अपने आप उभर कर सामने आ जाते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो लगातार ग्रीन कैंडल्स बनती दिखेंगी। और इसमें सबसे मज़ेदार बात यह होती है कि इनकी लोअर विक्स यानी वो नीचे वाली पूंछ या तो बहुत छोटी होगी या बिल्कुल ही एब्सेंट होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है तो लगातार रेड कैंडल्स बनेंगी और उनकी अपर विक्स बहुत ही छोटी होंगी, एकदम क्लियर। ट्रेडिंग की दुनिया में इस लेवल की क्लैरिटी मिलना लिटरली एक गेम चेंजर साबित होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है ये ड्रास्टिक नॉइज रिडक्शन। अक्सर क्या होता है, छोटे मोटे फेक रिवर्सल्स डर के मारे जल्दबाजी में गलत टाइम पर ट्रेड क्लोज करवा देते हैं। हेकन आशी इन फेक मूव्स को पूरी तरह फिल्टर आउट कर देता है। जब वो रैंडम और डरावनी कैंडल फ्लक्चुएशंस गायब हो जाती हैं तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेंड की आखिरी तक सवारी करना काफी आसान हो जाता है। और बिल्कुल यही वजह है कि मार्केट प्रोफेशनल्स हेकन आशी को इतना पसंद करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए तो ये किसी जरूरी हथियार से कम नहीं है ताकि वो लंबे ट्रेंड्स को कॉन्फिडेंटली कैप्चर कर सकें। स्विंग ट्रेडर्स को भी इसकी विजुअल क्लैरिटी से मार्केट स्विंग समझने में बहुत मदद मिलती है। यहां तक कि आजकल के जो स्मार्ट एल्गोरिथमिक बॉट्स हैं वो भी बिना किसी इमोशन के ट्रेंड को वेरीफाई करने के लिए इसी मैथमेटिकल स्मूथिंग पर पूरा भरोसा करते हैं। पर देखिए, एक सही विश्लेषण का मतलब है कि तस्वीर के दोनों पहलू देखे जाएं। हेकन आशी कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। क्योंकि ये एवरेजेस पर काम करता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि एग्जैक्ट एक्चुअल प्राइस इन एवरेजेस के पीछे छिप जाता है। इस वजह से कभी कभार रिवर्सल सिग्नल्स थोड़े डिले हो सकते हैं, रॉ डेटा मास्क हो जाता है। इसीलिए प्रोफेशनल्स इन लिमिटेशंस को कवर करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, वॉल्यूम एनालिसिस और दूसरे प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स का हमेशा एक साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्लाइंड स्पॉट्स ना रहें। अब जरा ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एंगल से समझते हैं कि आखिर ऑटोमेटेड सिस्टम्स इसका फायदा कैसे उठाते हैं। ये एडवांस्ड एल्गोरिदम्स बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाते हैं। पहला स्टेप, सिस्टम ऑटोमेटिकली हेकन आशी पर एक ट्रेंड रिवर्सल डिटेक्ट करता है। फिर दूसरे स्टेप में एल्गोरिदम लगातार बनने वाली बुलिश कैंडल्स और मोमेंटम कंटिन्यूएशन को वेरीफाई करता है। और तीसरा स्टेप, बिना किसी लालच या डर के सिस्टम इन स्मूथ डेटा पॉइंट्स के आधार पर ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है, बिल्कुल प्रिसाइज और इमोशनलेस। इस सारे विश्लेषण को अगर एक विचार में समेटा जाए तो सबसे बड़ा टेकअवे यही निकलता है कि ट्रेडिंग में क्लैरिटी ही सबसे बड़ा एज होती है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हेकन आशी आगे का भविष्य नहीं देख सकता, पर मार्केट के उस भयानक केओस और कंफ्यूजन को सिंप्लीफाई कर देना ही अपने आप में एक मैसिव एडवांटेज है। क्योंकि जब चार्ट शांत होता है तभी दिमाग भी शांत होता है और तभी सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग फैसले लिए जाते हैं। तो इस चर्चा के अंत में अब एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। एक तरफ वो रॉ
अनफिल्टर्ड और तेजी से बदलने वाली नॉर्मल कैंडलस्टिक्स हैं, और दूसरी तरफ ये काम, मैथमेटिकली स्मूथ हेकिनाशी चार्ट्स हैं। मार्केट के इन तूफानों के बीच सही रास्ता चुनने के लिए इनमें से कौन सी चार्टिंग टेक्निक सच में ज़्यादा बेहतर साबित होती है? हर किसी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अलग होती है, इसलिए इस चुनाव पर गहराई से ज़रूर विचार करना चाहिए। अगर इस विश्लेषण ने मार्केट को देखने का थोड़ा सा भी नज़रिया बदला हो, तो ऐसे ही और स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।